कहानी की शुरुआत हुई इटली के एक कॉन्वेंट में। कॉन्वेंट क्रिश्चियन कम्युनिटी की एक धर्मशाला जैसा होता है जहां बूढ़ी औरतों का ख्याल रखा जाता था। पर ये सिस्टर इस कॉन्वेंट से भागने वाली है। उसने चुपके से चर्च के गेट की चाबी उठाई। वो भागकर दरवाजे की ओर गई, पर जैसे ही वो चाबियों से गेट को खोलने लगती है वहाँ काले लिबाज में कुछ लोग आ गए। इस सिस्टर ने यहाँ से भागने की कोशिश तो की, पर ये लोग उसे पकड़कर एक कब्र में बंद कर दफना देते हैं। वो यहीं चिल्लाते हुए मर गई। हमारी कहानी कुछ वक्त आगे जाती है। ये लड़की सिसिलिया भी उसी कॉन्वेंट में शामिल होने वाली थी। सिसिलिया अमेरिका से यहाँ आई है। उसे यहाँ की भाषा इतनी अच्छी तरह नहीं आती। सिसिलिया के पहुँचते ही उसकी मुलाकात यहाँ की हेड मदर से हुई। उनके साथ खड़ी ये सिस्टर इसाबेला सिसिलिया को इस कॉन्वेंट के बारे बताती है, उसे उसका रूम दिखाती है। इसाबेला ने यहाँ सिसिलिया को चेतावनी दी कि अगर तुम चाहती हो तो अभी वापस जा सकती हो, भगवान तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। पर सिसिलिया इस कॉन्वेंट में शामिल होने को तैयार थी। उसे कुछ देर बाद एक और सिस्टर ग्वेन मिली। सिसिलिया ग्वेन को बताती है कि मुझे फादर टेडेस्की ने यहाँ शामिल होने को कहा, जिस पर ग्वेन ने कहा कि हाँ, वो टूटी हुई लड़कियों को ढूंढ ही लेता है। शाम को सिसिलिया अपनी ओथ सेरेमनी के लिए तैयार होकर कॉन्वेंट के हॉल में पहुंच गई। यहाँ उसे फादर टेडेस्की भी मिला। सिसिलिया कॉन्वेंट का ओथ लेती है कि वो कभी भी किसी रिलेशनशिप में नहीं आएगी, कभी कुछ गलत नहीं करेगी। इसके बाद टेडेस्की और सिसिलिया आपस में बात करने लगे। यहाँ सिसिलिया उसे बताती है कि जब वो 12 साल की थी वो गलती से एक जमी हुई नदी में गिर गई। सिसिलिया का दिल 7 मिनट के लिए रुक गया था, पर वो किसी तरह बच जाती है। इसे वो भगवान का किया हुआ एक चमत्कार मानती थी। तो वॉशरूम में खड़े हुए सिसिलिया को एक आवाज सुनाई दी। वो उस आवाज का पीछा करते हुए एक सीक्रेट चैम्बर में पहुंच जाती है। यहाँ कोई रो रहा था। सिसिलिया और करीब गई। उसे अपने सामने काले लिबाज में कोई लेटा हुआ दिखा। उसने देखा कि इस औरत का मुंह पूरी तरह ढका हुआ है। वहाँ तभी यहाँ की हेड मदर आ गई। वो सिसिलिया को एक कील दिखाती है जो असल में जीसस में गड़ी हुई कीलों में से एक थी। सिसिलिया ने जैसे इस कील को हाथ में लिया उसे कुछ होने लगा। वो बेहोश हो जाती है। सिसिलिया को बहुत सी उन औरतों के सामने होश आता है, पर ये सब भी एक सपना था। सिसिलिया को अपने कमरे के बाहर कोई खड़ा हुआ दिखा, पर लाइट जलते ही वो गायब हो गया। सुबह हुई। वो सभी अपने कामों में लग जाते हैं। यहाँ इसाबेला सिसिलिया को घूर रही थी और रात को कोई सिसिलिया के कमरे में आ उसके बाल काट लेता है। सिसिलिया इस औरत को उसके बेड तक छोड़ कर आई। उसे यहाँ इस औरत के पैरों पर अजीब से क्रॉस के निशान दिखते हैं। सिसिलिया ने अगले दिन ये सब ग्वेन को बताया, पर तभी सिसिलिया को उल्टियाँ आने लगी। डॉक्टर ने उसके टेस्ट किए। रिजल्ट में कुछ ऐसा सामने आया जिससे सब हैरान थे। यहाँ का हेड सिसिलिया से पूछता है कि क्या तुम किसी लड़के के साथ रिलेशन में थी? सिसिलिया ने कहा नहीं। उन्होंने फिर पूछा कि क्या तुम कभी भी किसी लड़के के साथ सोई हो? सिसिलिया समझ नहीं पाती कि उससे ये सब क्यों पूछा जा रहा है। उसने कहा नहीं, मैं कभी भी किसी लड़के के साथ नहीं रही। डॉक्टर ने भी कहा कि हाँ, सिसिलिया को कभी भी छुआ नहीं गया। सिसिलिया का अल्ट्रासाउंड किया जाता है जिसमें सामने आया कि वो प्रेग्नेंट है। सब लोग चौंक गए। उनका मानना था कि ये बच्चा भगवान का एक चमत्कार है। पूरा कॉन्वेंट सिसिलिया को एक देवी मानने लगा। वो उसकी पूजा करने लगे, पर सिसिलिया खुश नहीं थी। उल्टियां करते हुए उसका एक दांत टूट जाता है। वो जब हॉल में खाना खाने गई, सब लोग उसे देख खड़े हो गए। ये ट्रीटमेंट उसके लिए अजीब था। पर सिसिलिया जब यहाँ नहा रही होती है, किसी ने आकर उसे डुबाने की कोशिश की। ये सिस्टर इसाबेला सिसिलिया को मारने में लगभग कामयाब हो ही गई थी कि तभी वहाँ बाकी लोग आ गए। इसाबेला जाते जाते चिल्लाती है कि ये सब उसके साथ होना चाहिए था। तो डॉक्टर ने सिसिलिया के सभी टेस्ट किए। बच्चा बिल्कुल ठीक है। सिसिलिया ने टेडेस्की से पूछा कि इसाबेला ऐसा क्यों कह रही थी, तो टेडेस्की कहकर कि इसाबेला की दिमागी हालत ठीक नहीं है, ये बात टाल देता है। सिसिलिया ने कहा कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, मैं ठीक नहीं हूँ, पर टेडेस्की इसके लिए भी मना कर देता है, कहकर कि हॉस्पिटल में तुम्हें और बीमारियां लग सकती हैं, यहाँ तुम बिल्कुल ठीक हो। तो अगले दिन जब सिसिलिया कॉन्वेंट में घूम रही थी, उसे ऊपर से वो काले लिबाज वाले लोग देख रहे थे। तभी ऊपर से कोई गिरा। ये इसाबेला थी, जिसकी हालत देखने लायक भी नहीं रही। सिसिलिया डर जाती है। ग्वेन को भी इस कॉन्वेंट के लोगों पर भरोसा नहीं। वो भी चाहती थी कि एक बार सिसिलिया हॉस्पिटल जाए। ग्वेन ने सबके सामने चिल्लाना शुरू कर दिया, पर इससे पहले वो ज्यादा कुछ बोल पाती, उसे पकड़कर चुप करा दिया गया। रात को सिसिलिया यही सब सोच रही होती है। उसे तभी इस पेंटिंग के पीछे कुछ दिखा। ये उस पहले भागी
लड़की का एक सीक्रेट मैसेज था कि अक्सर दानव अपने आप को भगवान कहता है। सिसिलिया ये सब बताने ग्वेन की ओर गई, पर वो अपने कमरे में नहीं थी। सिसिलिया यहाँ से छुप छुपा कर कॉन्वेंट के मेन कमरे में गई, जहाँ उसकी एक फाइल रखी हुई थी। उसने देखा कि इन लोगों को सिसिलिया के उस एक्सीडेंट के बारे सब पता है। उसे तभी किसी के चिल्लाने की आवाजें आई। सिसिलिया आवाज का पीछा करते हुए एक चैम्बर के पास पहुंच जाती है, जहां अंदर ग्वेन कैद थी। ये काले लिबाज वाले लोग उसकी जीभ काट देते हैं। तभी पीछे से आ सिसिलिया को उसी बाल काटने वाली औरत ने पकड़ लिया। सिसिलिया उसे कहती है कि मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से भागना है। तो उसने कहा कि तुम कभी भी यहाँ से नहीं जा सकती। पर सुबह पूरे कॉन्वेंट में सिसिलिया की चिल्लाने की आवाजें आने लगी। उसके बेड पर खून ही खून पड़ा था। हेड मदर कहती है कि हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। टडेस्की ये करने को तैयार नहीं, पर सिसिलिया की हालत देख वो उसे लेकर हॉस्पिटल की ओर निकल गया। तो पीछे से वो हेड मदर सिसिलिया के बेड के पास बैठी थी। उन्हें यहाँ एक पक्षी का पंख दिखा। ये सारा खून दरअसल एक मुर्गे का था और ये सब सिसिलिया का प्लान था। टडेस्की को इस चीज के बारे जैसे ही पता लगा, वो समझ गया कि सिसिलिया बस एक्टिंग कर रही है। उसने कार रुकवा दी। सिसिलिया ये देख कार से भाग निकलती है, पर टडेस्की उसे पकड़कर वापस ले आया। वो उसे एक व्हीलचेयर के साथ बांध देता है। यहाँ इस प्रेगनेंसी का सारा सच सिसिलिया के सामने आया। दरअसल टडेस्की काफी समय से इस केल से जीसस का डीएनए ले एक बच्चा बनाने की कोशिश में लगा हुआ था। अभी तक के उसके सारे एक्सपेरिमेंट्स फेलियर रहे, पर अब सिसिलिया के अंदर उसकी सफलता पल रही है। यहाँ टडेस्की सिसिलिया के पैरों पर भी वो क्रॉस का निशान लगा देता है। सिसिलिया को उसके कमरे में बंद कर दिया गया। वो दरवाजे खड़खड़ाती रही, जोर जोर से चिल्लाती रही। अब बस कुछ ही दिनों में ये बच्चा बाहर आ जाएगा। पर जब ये डॉक्टर किसी काम से कमरे से बाहर निकला, सिसिलिया ने मौके का फायदा उठा हेड मदर को मार डाला। इस हालत में उसका खड़ा रह पाना भी मुश्किल हो रहा था, पर सिसिलिया फिर भी आगे जा यहाँ के हेड को भी गला घोट मार देती है। सिसिलिया ने वो कील उठाई और टडेस्की की लैब में आग लगाने बढ़ चली। तभी टडेस्की वहाँ आ गया। सिसिलिया का पेट भी दर्द होने लगता है। टडेस्की ने इस मौके का फायदा उठाना चाहा, पर सिसिलिया किसी तरह भाग निकली। वो टडेस्की को अंदर बंद कर लैब में आग लगा देती है। टडेस्की जलने लगा। सिसिलिया का पेट भी बहुत दर्द कर रहा था, तो टडेस्की दरवाजा तोड़ बाहर आ जाता है। सिसिलिया वहाँ से भागी। यहाँ एक सुरंगों का रास्ता था। सिसिलिया चलती रही। यहाँ आसपास डेड बॉडीज पड़ी हैं। सिसिलिया को बाहर का एक रास्ता दिखा, पर वो जैसे ही उससे होकर बाहर निकलने लगी, टडेस्की ने पीछे से आ उसे पकड़ लिया। वो यहीं सिसिलिया के अंदर पल रहे बच्चे को निकालने वाला था, तो सिसिलिया ने उसी कील से उसे मार डाला। वो दर्द से चिल्लाते हुए आगे गई, यहाँ से बाहर निकली। यहीं सिसिलिया चिल्लाते हुए अकेले उस बच्चे को जन्म दे देती है। वो उसे देखते ही डर गई। सिसिलिया ने तभी के तभी एक पत्थर उठा, उस बच्चे को मार डाला। दोस्तों, इसी के साथ हमारी कहानी हुई यहीं पर खत्म। आपको एक कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।